अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इशफाक है एंड आई एम वर्किंग एज एन हाउस ऑफिसर एट फारूक हॉस्पिटल। तो हमने 9th क्लास केमिस्ट्री के लेक्चर स्टार्ट किए हुए थे। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने केमिकल फार्मूला के बारे में पढ़ा, उसकी सिग्निफिकेंस और कैसे उसको लिखते हैं, हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, और रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा। अगर आपने मेरी वीडियो पिछली नहीं देखी या लेक्चर नहीं सुना तो जाके लेक्चर सुने, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ते हैं आज केमिस्ट्री का। आज हम मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। अब कोई भी अगर आपके पास कंपाउंड है, उसके अंदर अगर हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में पता होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो उसका क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। लाइक आपके पास ग्लूकोज है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो 6 कार्बन के, 12 हाइड्रोजन के और 6 ऑक्सीजन के, ये इसके एक्चुअल एटम है जो इसके अंदर मौजूद है। तो ये क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। अगर इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकाली जाए, इसी कंपाउंड की जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसके सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकाली जाए तो वो क्या होगा, उस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला होगा। तो एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, के जितने भी एटम उस कंपाउंड के अंदर मौजूद हैं आपने उसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालनी है। तो कैसे निकालनी है, ये देखिए आपके पास C6H12O6 है। सबसे पहले आपके पास कार्बन के जितने एटम आपने लिख लिए, हाइड्रोजन के जितने एटम्स आपने लिख लिए और ऑक्सीजन के जितने एटम्स आपने लिख लिए। अब आपने इसकी रेशियो निकालनी है। तो रेशियो निकालें, 6 1s are 6, 6 2s are 12 और 6 1s are 6। तो 1:2:1 आ गई मेरे पास 6:12:6 की। अब आपने दोबारा क्या लिखना है, दोबारा आपने क्या लिखना है, कार्बन, हाइड्रोजन, जो जो एटम यहाँ मौजूद थे आपने वही एटम दोबारा लिखने हैं, लेकिन विदाउट एनी जो उसके एटम्स थे। कार्बन लिख लिया, हाइड्रोजन लिख लिया, ऑक्सीजन लिख लिया। अब आपने जो आपका रेशियो आई, कार्बन की रेशियो 1 आई थी तो 1 आप नहीं लिखते, हाइड्रोजन की रेशियो आपके पास क्या आई थी, 2 आई थी, तो यहाँ पे आप 2 लिख लेंगे, और ऑक्सीजन की रेशियो भी क्या आई थी, 1 आई थी, तो 1 भी आप नहीं लिखते। एक और एग्जांपल देख लेते हैं आपके पास, ये देखें C6H6, दिस इज बेंजीन। तो 6:6, अब कार्बन का 6, इसका भी 6, तो क्या आंसर आ गया, 1:1। दोबारा मैंने कार्बन और हाइड्रोजन लिख लिया, तो 1 इधर आएगा, 1 इधर आएगा, वो हम लिखते नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला किसका हो जाएगा, बेंजीन का। So this is the empirical formula of benzene and this is the molecular formula of benzene. अब molecular formula निकालने का तरीका, इनके formulas क्या हैं। तो अगर आपके पास empirical formula दिया हुआ है तो उससे आप molecular formula निकाल सकते हैं। अगर molecular formula दिया हुआ है तो उससे empirical formula निकाल सकते हैं। किस तरह, तो सबसे पहले फॉर्मूला आपके पास molecular formula is equal to empirical formula multiplied by n। n is the number of atoms। कैसे आपने n निकालना है, n निकालने का तरीका जो आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, मैं आपको बता रहा हूं। n निकालने का तरीका कि n की वैल्यू कैसे आएगी, n 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। n की वैल्यू कैसे आएगी, आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास लेना है, उसको डिवाइड करना है एम्पिरिकल फार्मूला के मास के साथ। कैसे, ये आपके पास एक कंपाउंड था व्हिच इज बेंजीन C6H6। अब ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला था। अब इसका अगर आप मास निकालें, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास होगा, तो कार्बन के 6 एटम है तो कार्बन का मास होगा 12। तो 12 6 क्या आ जाएगा, 72। 72 और हाइड्रोजन के 6 हैं तो 6 हाइड्रोजन का मास आ गया, तो 72 + 6 क्या आंसर आ गया, 78। तो C6H6 का मॉलिक्यूलर फार्मूले का जो मास है वो क्या है, 78। अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, CH। तो कार्बन के 12 और हाइड्रोजन का 1, तो एम्पिरिकल फार्मूला मास क्या आ गया, 13। तो 78 को जब 13 से डिवाइड किया तो n की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। अब फॉर एग्जांपल आपके पास सिर्फ मास दिया हुआ है एम्पिरिकल फार्मूला का, आपको एम्पिरिकल फार्मूले का नहीं पता, तो आपने क्या करना है, आपको मॉलिक्यूलर फार्मूले का नहीं पता, आपको एम्पिरिकल फार्मूला दिया हुआ है और आपको कहा गया है कि मॉलिक्यूलर फार्मूले के बारे में बताएं। तो क्या देखें, अब 6 है, तो अगर मैंने बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो देखें CH × 6। अब ये 6 इसके साथ भी आ जाएगा, ये 6 इसके साथ भी आ जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा, C6H6। तो ये आपके पास इस तरह
मोलिकुलर फॉर्मूला भी आप निकाल सकते हैं। तो जो चीज आपको गिवन होगी उससे आप अगली चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं ये दो फॉर्मूलाज की मदद से। तो दोबारा मोलिकुलर फॉर्मूला के अंदर क्या होगा, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, और एम्पिरिकल फॉर्मूला के अंदर क्या होगा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। अब सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स, अगर एटम्स की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगी तो वो क्या होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला, और अगर आयंस की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगी तो वो क्या कहलाएगी, फॉर्मूला यूनिट्स कहलाएगा। अगर आयनिक कंपाउंड है उसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हम लेंगे तो वो फॉर्मूला यूनिट कहलाएगा, और अगर आपके पास मोलिकुलर कंपाउंड है तो उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला आएगा। तो ये डेफिनेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, डिफाइन मोलिकुलर मास एंड डिफाइन फॉर्मूला मास। तो सम ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास कैसे निकाल सकते हैं कि अगर आपके पास कंपाउंड है, इसके तमाम एटम्स के एटॉमिक मासेस को अगर आप ऐड कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, मोलिकुलर मास आ जाएगा। इसी तरह फॉर्मूला मास क्या होता है कि सम ऑफ ऑल द आयंस, सम ऑफ ऑल द आयनिक मासेस, यानी सम ऑफ ऑल द एटॉमिक मासेस ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन अ आयनिक कंपाउंड। एक आयनिक कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम मौजूद हैं सब के मैसेज को अगर आप ऐड कर लेंगे तो आपके पास फॉर्मूला मैस आ जाएगा। फर्क दोनों में क्या है कि ये मोलिकुलर कंपाउंड है और ये आयनिक कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। इसका मोलिकुलर मैस होगा और आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला मैस होगा। तरीकाकार दोनों का सेम है, दोनों के एटम्स, दोनों में एटम्स को आपने एटम्स के एटॉमिक मैसेज को ऐड करना है और आंसर निकालना है। तो हम निकालते हैं। तो ये आपके पास HNO3 है व्हिच इज अ मोलिकुलर कंपाउंड। तो आपने कैसे करना, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन, अब ऑक्सीजन 3 थे तो 3O ऐसे आ गया, यानी कि हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन वैसे का वैसे ही आ गया, नाइट्रोजन भी एक था वैसे का वैसे ही आ गया, ऑक्सीजन 3 थे तो 3 था वो ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा। अब हम इनके मास ऐड करते हैं। तो हाइड्रोजन 1 AMU, नाइट्रोजन 14 AMU, 3 into 16 AMU। तो ऑक्सीजन का मैच होता 16, तो 40 32 प्लस 16 48, 48 49 59 एंड तो HNO3 है तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन के हैं। तो हाइड्रोजन का 1 AMU, नाइट्रोजन का 14 और इसके 3 into 16, तो 3 into 16 48, 48 plus 14 62 and 1 equals to 63 AMU इसका आंसर आ जाएगा। तो दिस इज द मोलिकुलर मास ऑफ HNO3। इसी तरह अगर हम K2SO4 का निकालें तो 2 पोटेशियम के सल्फर प्लस 4 ऑक्सीजन, तो पोटेशियम का होता है 39, 2 into 39 AMU, सल्फर 32 प्लस 4 into 16 AMU। तो क्या आंसर आपके पास बनेगा, 174 AMU। तो इस तरह आपने फॉर्मूला मैथ निकाल दिया K2SO4 का। तो सबसे पहले आपने साइड बाय साइड एटम्स को ऐड करना एटॉमिक मैसेज को, और साथ जो उसके वैल्यू है वो आपके पहले आ जाएगी। सर K2 था तो 2 पहले आ गया, ऑक्सीजन का 4 था तो 4 ऑक्सीजन के साथ आ गया, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो पोटेशियम को 39 से 3 को 2 को 39 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 32 एंड प्लस 4 into 16, तो क्या आंसर आपके पास बन जाएगा 174 AMU। तो इस तरह आप एटॉमिक मॉलिक्यूलर मैसेज और फॉर्मूला मैसेज निकाल सकते हैं। तो ये लेक्चर था आपका केमिस्ट्री का 9th क्लास का, जो कि मैंने आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर मैथ्स और फार्मूला मैथ्स के बारे में बताया। नेक्स्ट लेक्चर में हम आयंस के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल से। अगर आपको वीडियो समझ आई है, लेक्चर समझ आया, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारी वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हाजिर होते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।